अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में वेलकम कहती हूं। लफ्ज़ उपटन को सुनते ही लड़के, खासतौर पर लड़कियां शादी के दिन के बारे में सोचने लगती हैं और शुरू हो जाते हैं रंगत को निखारना। और उपटन एक ऐसी होम रेमेडी है जिसको सदियों पहले शहजादी और मलकाएं भी इस्तेमाल करती थी रंगत को निखारने के लिए। और आज के इस जदीद कॉस्मेटिक के दौर में भी इसका इस्तेमाल ना ही ख़त्म हुआ है, बल्कि इस पर यकीन और ज़्यादा किया जाता है कि चलो रंग गोरा होने में बेशक थोड़ा वक्त दरकार होता है, लेकिन कम से कम इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं। तो इसीलिए शादी ब्याह में हम लोग एक इवेंट को तो उपटन कहकर ही पुकारते हैं। तो बातों को करते हैं ख़त्म और बनाते हैं आज का उपटन, जिसका रिजल्ट आपको पहले 3 दिन में ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आज की इस वीडियो को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है, जिसमें फेस वॉश, स्क्रब, मॉइस्चराइज़र और एक ज़बरदस्त फेस ग्लोइंग मास्क, जिसको ना सिर्फ ब्राइडल बल्कि कोई भी यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले हमने बनाना है फेस वॉश। उसके लिए हमें चाहिए होगा बेसन 2 चम्मच। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है हल्दी, 1 चुटकी। हल्दी के बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अब इसको पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मिल्क यानी दूध में चिकनाई तो ज़रूर होती है, लेकिन जैसे ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर इस तरह से इसको हर तरह की स्किन पर अप्लाई किया जा सकता है। तो बस इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और फिंगर टिप्स की मदद से जेंटली मसाज करें, फिर सादा पानी से वॉश कर दें। सेकेंड स्टेप है स्क्रब। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे नीम के पत्ते। इनको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इन ग्राइंड किए हुए नीम के पत्तों का हम 1 चम्मच लेंगे। सेकेंड इंग्रेडिएंट है राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, ये हमने 1 चम्मच ले लेना है। और थर्ड नंबर पर हमने लेनी है हल्दी, 1/4 चम्मच। और लास्ट में खीरे का जूस, सिर्फ इतना कि पेस्ट बन जाए। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नीम के पत्ते, चावल का आटा और खीरे का जूस, तीनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडी हैं। सो इनका कंपोजिशन स्क्रबिंग, एक्सफोलिएटिंग और रिफ्रेशिंग के हवाले से वो बेनिफिट्स हो सकते हैं जो आपकी सोच से भी ज़्यादा हैं। तो बस इसको अप्लाई करें और 4 से 5 मिनट स्क्रब करने के बाद नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। और हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार इसको आप यूज़ कर सकते हैं और बेहतर है रात को सोते वक्त करें। हमारा थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइज़र। उपटन को मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल करना एक ज़बरदस्त आइडिया है। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 6 से 7 अदद बादाम। और फिर बादामों को अच्छी तरह से पीस कर बारीक कर लें और तिलों का तेल इसमें ऐड करें 2 चम्मच। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे तुलसी के बीज। ये कुछ इस तरह के होते हैं, इनको आप ग्राइंड कर लेंगे। और फिर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये देखें, ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र बन चुका है जिसे आप कुछ दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और उपटन में भी स्क्रबिंग के बाद मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, तो ये एक ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र तैयार है। और ये फेशियल के बाद स्किन को रिपेयर करने के लिए एक बेहतरीन सोर्स है। अब हमारा लास्ट स्टेप है उपटन फेस मास्क। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे ऑरेंज पील पाउडर, जो कि संतरे के छिलके को खुश्क करके भी हासिल किया जा सकता है। ये हमने लेना है 1 चम्मच। सेकंड हमने लेना है सैंडलवुड पाउडर, ये भी हमने 1 चम्मच लेना है। हल्दी 1/4 चम्मच। रोज़ वाटर पेस्ट बनाने के लिए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये देखें, ये एक बेहतरीन पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। बस सिंपली आपने चेहरे पर अप्लाई करना है 15 से 20 मिनट के लिए। और जब ये ड्राई हो जाए तो सादा पानी से वॉश कर लें। ये है वो अमेजिंग मास्क जो चेहरे पर गोल्डन ग्लो लाएगा और वाकई ही पता चलेगा कि चेहरे पर कुछ लगाया गया है। तो बहुत उम्मीद करती हूँ आपको ये यूनिक और अमेजिंग गोल्डन ग्लो फेशियल पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी तमाम नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले मिल सकें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक और ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।